हेलो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम तारिक बेटा, कैसे हो? माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कुछ परेशान हूँ। अल्लाह खैर करे। क्यों, क्या हुआ? काम ठीक चल रहा है? माँ जी आपकी दुआओं से मुझे बहुत अच्छा एक ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से मैं रात दिन घर से बाहर रहता हूँ और बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। लेकिन जब रात को लेट नाइट घर आता हूँ तो मेरा दिल करता है कि कुछ मुझे सुकून मिल जाए और बीवी के हाथ का अच्छा सा खाना मिल जाए। कि नौरीन ने तो मुझे बहुत परेशान किया हुआ। क्या हुआ है? क्या किया नूरी ने? आंटी मुझे कहती है मुझे अम्मी के घर जाना है। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि मैं आपको लेकर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इस काम से फारिग होने दो। मान ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने अच्छा खासा डांटा आज। क्या? जरा फिर से बोल। तूने मेरी बेटी को डांटा है? तेरी मजाल कैसे हुई? तेरी औकात क्या है? मैं उधर आकर ईंट से तेरा सर फोड़ दूंगी। हाँ देखो बेटा, नूरी मेरी लाडली है, नाजी के सामने ना कहना, मगर मैंने उसको खास तवज्जो से और बड़े नाजों से पाला है। डांट भी इसको कम ही मैंने, शायद मेरी गलती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, जरा जिद्दी है। इसको प्यार से मनाओगे ना, फौरन बात मान लेगी। हाँ मैं जानती हूँ ना, माँ हूँ तो ठीक है अगर तुमने हल्का फुल्का डांटा, लेकिन अब प्यार से मनाओगे तो समझ जाएगी। अरे माँ जी मैं कैसे सख्ती करूं उस पर, मुझसे होती ही नहीं। आप तो समझ सकती हैं। चलें ठीक है माँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ बेटा, जीते रहो। गमला उठाकर सर पे मारो तुझे। मेरी बेटी को डांट रहा है। सुरखा के पढ़ लगे हैं इसको। दफा। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फातिमा, कॉल नहीं कर सका यार। कितनी रात हो गई है शहीर, कहाँ हो तुम? सारे हॉस्पिटल्स होटल्स छान लिए, बाबा जान कहीं नहीं मिल रहे। जहाँ ढूंढ सकता था वहां ढूंढ लिया, लेकिन वो नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, पापा मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तुम अभी तो घर आ जाओ, कुछ रेस्ट कर लो, खा लो, फिर सुबह देख लेना। नहीं अभी नहीं, एक और जगह है वहां देख लूं फिर आता हूँ। कहाँ? मजार, 2-4 बड़े मजार हैं, वहां देखता हूँ फिर आता हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या बात है? क्यों परेशान है इतनी? तेरी कमबख्त बहन ने मेरा जीना हराम कर दिया। अच्छा भला नेक शौहर मिला है, ऐश की जिंदगी गुजारी है, महल है उसके पास, लेकिन नहीं, शौहर के नाक में दम कर कर रखा हुआ है। अभी तारिक का फोन आया था, कह रहा था मैं इतना मसरूफ हूं, लेकिन इसने जिद लगाई हुई है कि मैंने अम्मी के पास जाना है। तो आप बता देती कि आप खुद घर पर मौजूद ही नहीं है, और इस घर में तो मैं उसे हरगिज आने नहीं दूंगी। पता नहीं आज़र के सामने क्या बकवास कर दे। बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए तो मना किया उसे। नाजी, बाबा के कमरे में कौन गया था? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? इस घर में तुम्हारे अलावा कोई और भी रहता है भला? बेटा जी मैं गई थी, मैंने सोचा मैं भाई साहब के सारे कपड़े अलमारी से निकाल लूं, उनको झाड़ कर उसके बाद अच्छी तरह से तय कर कर वापस रख दूं। फिर तारे का फोन आ गया बीच में, नूरी और उसकी लड़ाई हुई है, उसमें मैं जरा परेशान हो गई। मैं अभी ठीक कर देती हूँ बेटा। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद साफ कर लूंगा। तुझे कहा था कि ठीक कर दे, सब कुछ साफ कर दे। क्या क्या समझाऊंगी तुझे, तेरे लिए कितने पापड़ बेलूंगी मैं, और बस कर दे, कितना और जलील होंगी मैं। क्या करूं अब?
हो गई गलती। गलतियों को काबू में रखो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं यहाँ तेरे मसले ही सुलझाती रहूंगी, वहां पता चलेगा कि मेरे घर में मेरा तख्त उलट गया। तुझे तो पता है वहां गुन्नी मीसनी बैठी हुई है। हाँ तो क्यों बैठी हैं आप यहाँ? जबरदस्ती किसी ने रोका हुआ है? जाएं, जाकर अपना घर संभालें। इस तरह से चिक चिक करती हुई गई है। या अल्लाह, कुछ भी दे दे, बस खुद गर्ज औलाद ना दे। देखे जरा, यकीन नहीं आ रहा, मेरे बगैर 2 दिन यहां नहीं टिक पाएगी। आई बड़ी। तुम ये पहाड़ सी जिंदगी अकेले गुजारोगी और मैं क्या सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही देखकर जलती रहूंगी? बस मैंने फैसला कर लिया कि तुम मासर से तलाक ले लो। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। प्लीज बेटा, मुझे इस एहसास जुर्म से निकलने दो कि मेरी वजह से तुम इन हालों में हो। मैं हैदर के सामने सुरखरू होना चाहती हूँ। क्या करूं? कैसे समझाऊं मम्मी को? इस वीरान दिल में अब कोई और आबाद नहीं हो सकता। आज से मेरी तमाम तर मोहब्बत के हकदार सिर्फ आप हैं। वादा करता हूं मैं आपसे बेइंतहा प्यार करूंगा। दुनिया भर की खुशियां आपके कदमों में लाके रख दूंगा। तुम तो अपने वादों को भूल गए आसर, और मुझे अपने दिल से निकाल फेंका। मगर मैं कैसे निकालूं तुम्हें दिल से? बहुत बेचैन हूँ। तुम्हारी मोहब्बत की जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई हैं। बाबा जान, बाबा जान, क्या औलिया बनाया हुआ है मेरे बाबा जान, क्या हो गया? शहीद, शहीद बाबा जान, आपका बेटा शहीद। क्या हो गया बाबा जान? आंखें खोले बाबा जान, आंखें खोले ना बाबा जान, मुझे देखे तो कब से ढूंढ रहा हूँ बाबा जान। बाबा जान, आंखें, बाबा जान मेरे साथ चल रहे, चल उठे उठे, भाई साहब मेरा मदद कीजिएगा प्लीज, उठाए, गाड़ी में उठाए बाबा जान, आराम से चले, आराम से आराम से आराम से आराम से बेटे।
आराम से आराम से। बाबा आप कहाँ चले गए? मेरा कसूर इतना बड़ा तो नहीं था कि आप इतनी बड़ी सजा देंगे। उससे मैं कह दिया था जो कहा था आपको। आज़र, सोना नहीं है? चलो रूम में। तुम जाओ सो जाओ, मैं यहीं हूँ आज। क्या मतलब है? टाइम देखा है क्या हो रहा है? सुबह ऑफिस नहीं जाना है? मैंने ऑफिस जाना है या नहीं जाना ये मेरा मसला है। तुम्हें इसके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज जाओ यहाँ से। तो मैं अकेले सो जाऊं? नाज़ी तुम छोटी बच्ची नहीं कि तुम्हें डर लगेगा अकेले सोते हुए। मैंने कहा ना, अगर तुम नहीं होगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। चलो उठो। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है नाज़ी? मैंने तुमसे कहा है ना मैं बहुत परेशान हूं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तुम जाओ, जाके सो जाओ। क्यों तंग कर रही हो मुझे? तुम्हारे बाबा नहीं है यहाँ। खाली कमरे में बैठकर क्या क्या दीवारों से बातें करोगे? मैं दीवारों से बात करूं या छत से बात करूं? तुमसे मतलब? जब मैंने तुमसे कहा है मैं यहां रहना चाहता हूं तो जाओ यहां से प्लीज। जाओ। हेलो, हाँ शहीर, कहाँ हो? अभी तक आई नहीं। बाबा जान मिल गए। सच? अल्लाह का शुक्र है। की हालत नहीं ठीक, फुटपाथ पर पड़े मिले जैसे कोई लावारिस होता है। अस्पताल लाया हूँ अभी। ओह, मैं आ रही हूँ, तुम उन्हें इमरजेंसी में लेके जाओ, मैं फोन कर देती हूँ। तो वही है, इमरजेंसी में ही है। अच्छा, मैं बस पहुँच रही हूँ। कैसे आओगी तुम? मैं कैब लेके आ जाऊंगी, डोंट वरी। बस मैं पहुँच रही हूँ। ओके। क्या वाकई शेज़ीन अपनी गलतियों पे शर्मिंदा है या फिर यह भी कोई ड्रामा है? और ये जो तोहफा तुमने मुझे भिजवाया है, ये तलाक के पेपर जो तुमने मुझे भिजवाए हैं, तुम इसके बाद मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम तो रिश्ता तोड़ चुकी हो ना। लाओ, अब मैं इस पे साइन करके इसको फाइनल कर देता हूं। लाओ दो मुझे। मात, ये पेपर्स मैंने नहीं भिजवाए। खुदा के लिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुमने पेपर्स नहीं भिजवाए तो तुम्हारे साइन कैसे आ गए इन पर? मुझे नहीं पता, मैंने पेपर्स नहीं भिजवाए और ना ही साइन किया है। अगर शहजीन ने वो साइन नहीं किए तो फिर किसने किए? तुम्हें सहारा चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया। अब खुदा के लिए मुझसे कोई और उम्मीद मत रखना।
अम्मा इसे इतने कठोर मत मारो। मेरा यकीन करो, मैंने पेपर्स नहीं भिजवाए। मुझे इस घर में जगह नहीं चाहिए जो तुम्हारे दिल में जगह चाहिए। सच कहूं तो मैंने बहुत कोशिश की कि हम्माद से नफरत करूं, उसको अपने दिल से निकालूं, लेकिन मैं कर नहीं पाई। हम्माद मेरे दिल में है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। पता है, भाई ने एक बार फिर सब कुछ भुला के तुम्हें वापस लाने का फैसला कर लिया था ताकि तुम शहीर की शादी अटेंड कर सको। फिर उसी वक्त वो बुला का नोटिस आ गया और वो बाबा, ये आपने क्या किया? जिन बच्चों को इतने प्यार से परवान चढ़ाया, खुद अपने हाथों से उन्हें दुखों के हवाले कर दिया, उनकी जिंदगी में कांटे भर दिए। बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन भाई की बेरुखी बर्दाश्त कर। मुझे पूरा यकीन है कि भाई की ये बेरुखी मोहब्बत में बदल जाएगी। उससे बहुत प्यार करते हैं शहज़ाद, और मेरा यकीन करो, भाई के इस नफरत के पीछे मोहब्बत छुपी है। क्या वाकई हम्माद अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? मगर उसने तो साफ साफ कह दिया कि तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी गई है, मेरे कमरे में आने के लिए नहीं। सो प्लीज अब तुम जा सकती हो यहां से। उसके लहजे में तो नफरत थी, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। उसकी सारी गलतफहमियां दूर करके रहूंगी। शहीर, क्या हुआ? कैसी तबीयत है बाबा की? तुम देखो ना जाके, अभी इमरजेंसी में लेके गए, कुछ बता नहीं रहे। तुम फिक्र मत करो, होश आ जाएगा उन्हें, मैं जाके देखती हूँ। लेकिन तुम प्लीज जब तक कुछ खा लो, रिलैक्स करो। मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना। समझा करो शहीर, पता नहीं तुम्हें बाबा के साथ कब तक रुकना पड़े। अपना ख्याल नहीं रखोगे तो बाबा को कैसे संभालोगे? मैं देख लूंगा, तुम प्लीज देख लो बाबा जी। हाँ मैं जा रही हूँ, प्लीज तुम कुछ खा लो और रिलैक्स करो, ओके? तुझे क्या हुआ है? पता नहीं अपने बाप का कब तक शोक मनाएगा। वो नहीं है तो उसके कमरे में जाकर बैठ गए। बेटा जी, कितनी नाशुक्री है तुम। तेरी खुशी के लिए उसने अपनी बहन और अपने बाप को घर से निकाला है, तू अभी तक मुंह सुजाकर बैठी हुई है। क्या फायदा हुआ निकालने का? हर वक्त तो उन्हीं की यादों में खोया रहता है, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। सब्र कर ले नाजी, सब्र। अभी खाओ नया नया है, थोड़ा सा वक्त है, उसके बाद सब कुछ भूल भुला आ जाए। बस तू होगी और तेरे इर्द गिर्द वो। फोन बज रहा है क्या किसी की तरफ? मूडी में भी जान निकली हुई है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बता क्या हुआ है? आपको क्या गर्ज है कि मैं जिस भी हाल में हूँ, आपके पास आपकी चहीती बेटी जो मौजूद है। बेटा जी, जाहिर सी बात है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू ऐश की जिंदगी गुजार रही है, तो जो बच्ची मेरी मुसीबत में है मैं उसी के साथ होंगी ना। नाजी को किस बात की मुश्किल है अम्मी? उसने तो जो चाहा था वो पा लिया, बल्कि छीन लिया। आसिर भाई तो वैसे ही उस पे जान छिड़कते, मेरे शौहर की तरह जालिम तो नहीं है। मैं ही बदकिस्मत हूँ, दो बेटियां और दोनों नाशुक्री, दोनों अपने शौहर के पीछे ही पड़ी हुई हैं। वो भी शिकायत करिए, तू भी शिकायत करिए, क्या हो गया तुझे? अगर नाजी का शौहर मेरे शौहर जैसा होता ना तो फिर मैं पूछती उससे। जो बात बात पे गाली गलोच करता है, हाथ उठाता है,
और तो और दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात भी रखता है। नूरी मेरी बात सुन, इस तरह अपने लिए दोजख मत कमा। एक नेक अच्छे शरीफ शौहर के बारे में किस तरह की बातें करिए तू? ताकि वास्ते सुधर जा नूरी। इस तरह का शौहर बड़े ही खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। और मैं भी आपसे कह रही हूँ अम्मी कि मैं इस इंसान के साथ और जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं इससे तलाक ले लूंगी। चुप कर जा। आइंदा नूरी ये मनहूस लफ्ज अपने जबान से मत निकालना। और मेरी बात भी सुन ले, मैं तुझसे वादा कर रही हूँ, अगर तूने कुछ ऐसा किया तू इस घर में नहीं रहेगी। इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, समझ आई तुझे? क्या बात है अम्मी, सब ठीक है? क्या कह रही है नूरी? बोल भी दे। कह रही है तलाक ले लेगी। क्या पागल हो गई है? अरे समझाए उसे, इतना अच्छा शौहर, इतनी ऐश की जिंदगी गुजार रही है वो। ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं इंसान को बार बार। अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे क्या करना है। अरमान मेरे न पूरे हुए, पैसे मेरे जादू दे डुब गए, बच्ची मेरी भी मैनू छड़ गई, कमेटी वाली आंटी भी नस गई, पल्ले मेरे कुछ ना बस गोल गप्पे। क्या हुआ? क्या कहा तुम्हारी माँ ने? अच्छे तरीके से समझ गई हूँ मैं तुम्हारी चालबाजियों को। पता नहीं तुम क्या पटियां पढ़ाते हो मेरी माँ को कि उनकी नजर में तुम एक फरिश्ता हो। फरिश्ता तो हूं मैं मेरी जान, और अगर फरिश्ता ना होता ना तो तुम जैसी बदतमीज लड़की से कौन शादी करता। चलो अब जाओ, तवे पे रोटियां डालो, आज जरा मैं खाना खाकर बाहर जाऊंगा। मैं आज के बाद से तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ किचन को जाके लगा देता हूँ ताला। खुद तो तुम भूखी मरोगी, लेकिन मैं भूखा नहीं मरूंगा। मैं बाहर से जाकर अच्छा सा खाना खाऊंगा। ओके? जल्दी लेकर आओ खाना। खाना नहीं बनाऊंगी तो और किस लिए लेकर आए? कभी तो क्या हुआ? होश आया? नहीं, अभी तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? हुआ क्या है उन्हें? उनका मैटर बिल्कुल खाली है, लगता है कई दिनों से भूखे हैं। और क्या? उन्हें कोई नशावर दवा दी जाती रही है। क्या? शायद स्लीपिंग पिल्स। कौन कर सकता है? हो सकता है वो खुद ले रहे हो सुकून के लिए। नहीं बाबा जान तो पेन किलर बड़ी मुश्किल से लेते थे। ब्लड प्रेशर की दवाई ले ली तो ले ली, वो भी मजबूरन। पिल्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा ना, चलो छोड़ो, ये तो एक अलग बहस है। अभी तो फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह। बस थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फातिमा, एक मौका मिला है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। प्लीज जो भी रिक्वायर्ड है, स्पेशलिस्ट से इलाज कराओ, जो भी है मुझे बताओ। शहीर, फिक्र क्यों कर रहे हो? बाबा आप मेरे भी कुछ रखते हैं। मैंने स्पेशलिस्ट से टाइम ले लिया है, वो सुबह तक आ जाएंगे। बड़ी बुरी हालत थी बात। फुटपाथ पे पड़े मिले कब से। शहीर प्लीज हिम्मत से काम लो, ठीक हो जाएंगे जल्दी। मैं उन्हें जाके देखती हूँ। प्लीज देखो।
हेलो। हेलो तारिक, जल्दी से उठो और गौर से मेरी बात सुनो। बाजी इस वक्त कॉल, खैरियत तो है? मुझे अभी पता चला तबस्सुम गांव से रवाना हो चुकी है। 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएगी वहां। तुम्हारे दूल्हा भाई को बताया उसने, वो अचानक छापा मारना चाहती है वहां। उसे शक हुआ है तुम पर। तो फिर क्या करूं बाजी? अच्छा रुके, मैं बाहर निकल रहा हूँ। जी बाजी, आप बोलें। तुम एक काम करो, नूरी को फौरन घर से निकाल दो। अरे बाजी, इतनी सुबह इस वक्त कहाँ जाएगी वो? तारिक, इस वक्त अपने बारे में सोचो। अगर तबस्सुम ने नूरी को देख लिया ना वहां, तो सारे ऐशो-आराम खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। समझ रही हो मेरी बात? आप ठीक कह रही हैं बाजी। मैं तबस्सुम के आने से पहले नूरी को निकालता हूँ यहाँ से। आप फिक्र ना करें। कैसी औरत हो तुम? हाँ, क्या वाहियात पटियां पढ़ाती हो अपने भाई को? मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ बाजी, मैं इसका किस्सा अभी खत्म कर देता हूँ, आप फिक्र ना करें। तेरे में इतनी हिम्मत आ गई मेरे हाथ से फोन छीने की तू? हैं? चल निकल यहाँ से, चल। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा निकल? मतलब ये है कि मैं तुझे इस घर से निकाल रहा हूँ, समझ आई? अब अपना सामान पैक करो, निकल जा से। नहीं निकलूंगी, ये मेरा भी घर है। कोई लावारिस नहीं हूं मैं कि जब दिल चाहे मुझे उठा के धक्के मार के घर से निकाल दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम पहले से शादीशुदा थे, तुमने मुझ पे हाथ उठाया है। अगर तुमने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, फिर तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। क्यों कैसे निकालता है मुझे घर से? मैं देखता हूँ तुम कैसे जाती हैं। क्या बोला? पुलिस बुलाएगी? हाँ बुलाऊंगी, बुलाऊंगी मैं। क्या कर लोगे तुम? अच्छा तो फिर बुला ना। हाँ, लेकिन पुलिस बुलाने से पहले ना जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन। मैं तुझे तलाक देता हूं। तलाक, 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 आउट। अरमान मेरे ना पूरे हुए, पैसे मेरे जो दे डूब गए, बच्ची मेरी मैनू छड़ गई, कमेची वाली आंटी भी नस गई, भले मेरे कुछ ना बस गोल गप्पे, गोल गप्पे। बाबा, बेटा लगता है कि सारी रात बाबा के ख्वाब आए। क्या करूं चाची जान, शहर के कोने कोने में बाबा को तलाश कर लिया, परेशान हो गया हूं मैं। मेरा दिल कहता है कि वो जहां भी हैं खैरियत से। ये भी तो हो सकता है कि वो शहीर के घर हो। शहजीन भी तो उधर ही है। नहीं है शहीर के पास, उससे पूछा है लेकिन ना तो बाबा उसके पास है और ना उसे पता है कि वो कहाँ है। ये भी तो हो सकता है कि शहीर झूठ बोल रहा हो परेशान करने के लिए तुम्हें। खैर छोड़ो, नाश्ता लगाया है, नाश्ता कर लो। दफ्तर जाके करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। बाबा नाउज़ुबिल्लाह। मम्मी, आप नाश्ते के लिए नहीं आई?
क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? पता नहीं बेटा, बस अजीब सी तबीयत हो रही है। सारी रात से बॉडी पेन है, चक्कर आ रहे हैं और बहुत दर्द है सर। ऐसा क्या खा लिया आपने रात को? तो वही खाया था जो सबने खाया। मैं तो ठंडा पानी भी नहीं पीती ज्यादा। ओके, मैं देखती हूँ। मम्मी, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। आप लेटें, आप लेट जाएं। ठीक हो जाऊंगी, बस मुझे 2 टैबलेट्स दे दो। हाँ, मैं आपके लिए नाश्ता और मेडिसिन दोनों लेकर आती हूँ। बस ज्यादा नहीं, 1 कप चाय ले आओ बेटा। जी। तो है वाकई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बस काम हो जाए, आप पैसों की परवाह ना करें, जितना कहेंगे दे दूंगी। और मुझे पता है ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं कल फाइल लेकर आ जाऊंगी। हाय ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये उसी फाइल की बात हो रही है ना जो नाज़ी ने ताया जी की अलमारी से निकाली थी? तौबा तौबा, क्या मतलब, क्या कह रहे तू? किसने क्या चुराया है? क्यों झूठ बोल रही हैं अम्मी? सब खबर है मुझे, बस मैं ताया जी के मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद ही सारी बात होगी। क्या बात होगी बता मुझे। अपनी बीवी की जबान मत बोल, समझ आई? माँ हूँ तेरी, मत भूल। ये तो वक्त ही बताएगा। नूरी, क्या हुआ नूरी? अम्मी, तारिक ने मुझे तलाक दे दी। नहीं, क्या कह रही है? अम्मी, उसने मुझे बहुत मारा है, धुतकारा है और फिर मुझे धक्के देके घर से भी निकाल दिया। तुम्हारे करतूत ही ऐसे, दिन रात शौहर से जबान दराजी करना, उसे और उसकी बहन को बुरा भला कह, उसका कोई काम न करना। अब अंजाम तो ये होना ही था। नाज़ी चुप कर जा। लेकिन नूरी, जो तेरी बहन कह रही है वो बिल्कुल सही है। कितनी मिन्नत की थी मैंने कि तू सुन लिया कर उसकी बात। कितनी दफा तूने तलाक की धमकी दी थी। अब वो मर्द है, उसने गुस्से में कह दिया है। लेकिन अम्मी, बात यह है कि तारिक को ये सब कुछ करने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। इतना बड़ा कदम उठा लिया उसने, हमसे पूछा तक नहीं। नूरी कोई लावारिस है? अरे बहन है हमारी, जिंदा है हम अभी। भाई, आपको पता है वो बहुत जालिम इंसान है। वो मुझे मारता था, धुतकारता था और आप लोगों के सामने शराफत का ढोंग करता था। और तो और वो शादीशुदा था, उसकी एक बीवी मौजूद है पहले से। क्या? ये क्या कह रही है नूरी? भाई, इसकी बात का बिल्कुल यकीन मत कर। अपने करतूत छुपाने की वजह से ही झूठ बोल रही है। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम नाज़ी। मैं बताऊं तुम्हारे करतूत भाई को? चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते, कोई वक्त है लड़ने का? नाज़ी, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तो। मैं सबको सच सच बता दूंगी कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। हाँ हाँ, और लेके जाएं इससे अंदर। इसी जबान की वजह से तुझे तलाक मिल गया। कितनी बार कहा था चुप रह। हाँ, मेरे इसको अंदर ले जा, मैं आती हूँ। बस कर दे अम्मी, खुदा का वास्ता है, अब तो बस कर दे। नाज़ी की खुशियों की खातिर और कितनों की जिंदगियां बर्बाद करेंगी आप। मैंने क्या किया है? नाज़ी गरक। तो तुम ऑफिस जाओ, मैंने दवा ले ली है, वायरल फीवर है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मामा आप अपना ख्याल नहीं रखती, ना वक्त पे खाना खाती हैं, ना दवाइयाँ ले रही हैं, ना रेस्ट कर रही हैं। कैसे होंगी आप ठीक? बस इन्हें शौक है सारे काम खुद करने का, लाजमों के होते हुए भी। तो बेटा, अपने घर के काम करके भला कौन बीमार पड़ता है? खामखा इतना सब कुछ मुझे खिला रही हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी शाम तक। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई, वो अटेंड करके मैं वापस आ रहा हूँ और फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। आप चलेंगे मेरे साथ? ओके ठीक है बेटा, चलो ख्याल रखें अपना। आई सी यू, बाय। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के हवाले।